नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा करने वाले हैं, जिसका बहुपद है आपका 6x² - 3 - 7x। देखिए यहाँ पर ये एक बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद का हम लोग शून्यक निकालना है हम लोगों को, और उस शून्यकों की भी जाँच करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम सारा प्रोसेस आपको बताकर इसका शून्यक भी निकालेंगे और जांच भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये बहुपद द्विघात बहुपद है। क्या ये द्विघात सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। अब ध्यान से समझिए, इसमें जो द्विघात बहुपद का मानक रूप है मतलब मेन रूप ax² + bx + c है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि x² का टर्म यहाँ पर शुरू में, उसके बाद x का टर्म है, तो यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है, और फिर x वाला टर्म आखिरी में है, जबकि यहाँ पर आखिरी में है संख्या वाला टर्म। ठीक है, अचर पद जो c है। तो इसका मतलब इस मानक रूप में ये बहुपद नहीं है। सबसे पहले इस बहुपद को हमको सेट करना होगा मेन रूप में द्विघात बहुपद के, तभी सॉल्व होगा। इस प्रश्न में कई बच्चे परेशान हो गए होंगे, तो देखिए इस वीडियो को, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको मेन रूप में सेट करेंगे तो क्या होगा। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, 6x² लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना होगा -7x, x वाले टर्म को पहले लिख लेना है। उसके बाद फिर संख्या वाले टर्म को लिखना होगा, यानी -3। अब ये इसका मेन रूप के रूप में आपका आ चुका है। अब हम इससे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसका बहुपद निकालेंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, पहले पद को आखिरी पद से गुना करना है। तो यहाँ सबसे पहले चिन्ह को गुना कर लेते हैं। इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये रफली काम करना है, माइनस लिख देना है। माइनस लिखने के बाद यहाँ पर संख्या को भी गुना कर देना है। तो संख्या क्या है, 6 है और 3 है, तो 6 × 18, हम यहाँ पर 18 लिख देंगे। अब ये -18 को क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। समझिए, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टर्म से एलसीएम लेना है, यानी 2 ही संख्या से ही लेना है, ज़्यादा नहीं, पूरा लंबा लिफाफा नहीं करना है। ठीक है, तो 9 दूनी 18 होता है, हम इसको ले लिए। आखिर 9 दूनी 18 ही क्यों लिए, देखिए यहाँ ध्यान से, क्योंकि संख्या 9 और संख्या 2 को हम ऐसे सेट करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला जो टर्म है ये 7x आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, जो 9 में यदि हम 2 को घटाएंगे, 9 में 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, मेरा 7 बचेगा। तो यानी कहीं ना कहीं ये 7 मेरा आ रहा है, लेकिन हमको माइनस में लाना है। तो माइनस में लाने के लिए यदि बड़ी वाली संख्या में माइनस का चिन्ह लगाए और छोटी वाली संख्या में प्लस का चिन्ह लगाए, अब इन दोनों को घटाएंगे तो 9 में 2 घटने पर तो 7 आएगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाले संख्या का लगेगा, वो है माइनस। तो मेरा इस टाइप से सेट करने पर -7 आ जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 6x² लिख देंगे। उसके बाद फिर 7x को हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं -9x और प्लस में 2x। क्यों, क्योंकि माइनस में 9x जब प्लस का 2x से घटता है तो माइनस में 7x बचता है, और यहाँ पर माइनस में 3 है, तो 3 हम इसको लिख दिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि दो दो पद से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, यानी उभयनिष्ठ निकालेंगे। जो भी कॉमन होगा उसको दो पद से। ठीक है, टोटल 4 पद है, तो इन दोनों पदों में कौन सा कॉमन है, तो यहाँ देखिए 6x² है, यहाँ 9x है, तो कहीं ना कहीं 6 के गुणनखंड में 3 है और 2 है, इसके गुणनखंड में 3 × 3 है, यानी 3 × 9 होता है, और यहाँ पर 2 × 6, यानी दोनों में कॉमन क्या है, 3 है कॉमन। तो हम 3 को बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर भी x है, तो x भी बाहर आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखिए, यहाँ से 3 निकाल चुके तो बचा 2 ना, 3 दूना 6 हो जाएगा उस टाइप से। अब यहाँ पर बचा क्या, x निकल चुका है, तो एगो x बच गया, x लिख दिए। बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर देखिए एक 3 निकल चुका है, तो बचा एक 3 लिख दिए। x निकल चुका है तो x नहीं लिखाएगा, सिर्फ 3 होगा। बीच में प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस डाल देंगे।
उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, जो बचा है सो 2x माइनस 3। अब ध्यान से देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले संख्या सेम है, तो उन दोनों के लिए, उन दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले संख्या के लिए एक ब्रैकेट में लिख दीजिए 2x माइनस 3, और बाहर वाले जो संख्या है उसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए 3x प्लस 1। इसके बाद क्या कीजिए, हमको निकालना है शून्यक। इसके लिए अब क्या कीजिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। शून्यक निकालने के लिए 0 करना पड़ता है। उसके बाद 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये 3 इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये x के गुना में 2 है तो इसका मतलब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी पहला शून्यक मेरा निकल कर आ रहा है 3/2। दूसरा मेरा शून्यक निकलेगा, ये प्लस में 1 है तो इधर आके माइनस में 1 होगा, और x के गुना में है 3 तो इधर आके डिवाइड में आपका 3 हो जाएगा, यानी दूसरा शून्यक -1/3 निकल के आ रहा है। अब हम इस शून्यकों की जांच करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अब हम इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ABC फाइंड करेंगे, यानी ABC निकालेंगे। ABC कहाँ से निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब इस मानक रूप से इस द्विघात बहुपद को कंपेयर करेंगे तो a और b c निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो x का गुणांक a है, तो यहाँ पर x² का गुणांक 6 है, तो यहाँ पर आपका a बराबर 6 आ गया। इसी प्रकार b बराबर क्या होगा, तो x का गुणांक b है, तो यहाँ पर x का गुणांक -7 है, तो हम यहाँ पर -7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार c को कंपेयर करते तो c ओवरऑल अचर पद है, यानी संख्या है, तो यहाँ पर संख्या क्या है आपका -3, तो c आपका -3 आ चुका है। ABC फाइंड होने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ पर अल्फ़ा मेरा क्या है, अल्फ़ा है मेरा, अल्फ़ा है पहला शून्यक जो है 3/2, तो यहाँ पर 3/2 रख देंगे। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। बीटा क्या है, -1/3, तो ब्रैकेट के अंदर -1/3 लिख देना है, इज इक्वल टू बी, यानी माइनस है फॉर्मूला तो पहले माइनस लिख देना है। बी का मान लिखना है, तो बी का मान कितना है -7, तो -7 को यहाँ रख देना है। बटे में क्या लिखना है, ए क्या है, ए आपका 6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3/2 ये चिन्ह का गुना होके माइनस में आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस, फिर हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस चिन्ह गुना होके आपका प्लस में आ जाएगा, तो 7/6 आ गया। यहाँ पर ये भिन्न के घटाव के रूप में इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। फिर क्या करना है, 6 को 2 से भाग देना होगा, तो भाग देने के बाद यह आता है उसका भागफल 3, और 3 को 3 से गुना करने पड़ने पर आपका आ जाएगा 9। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना है। फिर 6 को 3 से भाग देना है, तो 3 दूना 6 आता है भागफल, और 2 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, इज इक्वल टू 7/6। अब यहाँ देखिए 9 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 7/6 इज इक्वल टू, इधर भी आपका है 7/6, यानी यहाँ पर LHS बराबर RHS इस फॉर्मूला से आ चुका है। तो इसका मतलब अब ये मेरा शून्यक का पहला भाग चेक हो गया। दूसरा भाग चेक करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है C/A। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा पहला शून्यक यानी 3/2 इंटू बीटा क्या है, दूसरा शून्यक यानी 1/3 इज इक्वल टू C क्या है, तो C मेरा -3/A क्या है, तो प्लस में 6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह गुना होगा, तो ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 एकम 3 बटे 3 दूना 6 इज इक्वल टू -3/6। देखिए यहाँ पर भी LHS बराबर RHS इस प्रकार ये मेरा चेक हो चुका है।